नमस्कार। स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम स्वराज में बात कर रहे हैं अमित शाह के बिहार दौरे के पीछे की इनसाइट स्टोरी के बारे में। जी हाँ, अमित शाह 2 दिनों तक बिहार में रहे और वो भी सीमांचल इलाके में रहे। पहले दिन वो पूर्णिया में जनसभा को संबोधित किया और जो उम्मीद की जा रही थी कि वो हिंदू मुसलमान नैरेटिव को लेकर बड़े बयान दे सकते हैं, लेकिन उन्होंने इस मामले में पूरी तौर पर चुप्पी साध ली। फिर पूरे भाषण के दौरान उन्होंने उन बातों के सहारे प्रदेश की सरकार को घेरने की कोशिश की जिस पर राज्य के जो नेता हैं, सुशील मोदी या फिर संजय जायसवाल, विजय सिन्हा जैसे नेता हैं, जो जिन सवालों को लेकर नीतीश को घेरते रहे हैं, उन सवालों के सहारे वो भी घेरते हुए नजर आए। जी हाँ, बात कर रहे थे जंगल राज की, डेवलपमेंट की भी बात की, प्रधानमंत्री मोदी की योजनाओं की भी बात की। हर भाषण के पीछे अगर आप अमित शाह का जो उनका एजेंडा है या जिस एजेंडे पे वो काम करना चाहते हैं, वो एजेंडा कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं दी। लेकिन ये एक बाहरी फेस था, अंदर क्या चल रहा था ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं। पूर्णिया की सभा के बाद जब वो किशनगंज पहुंचे और दिलीप जायसवाल के मेडिकल कॉलेज में, जहां पार्टी पदाधिकारी, एमएलए, एमपी, विधान पार्षद और विधायकों की बैठक बुलाई गई थी, उस बैठक से ठीक पहले संघ के पुराने और नए जो संगठन में ओहदे पर हैं, संगठन के ओहदे पर हैं, उनसे उनकी बैठक हुई थी। 2 घंटे तक वो बैठक चली थी। क्षेत्रीय प्रचारक भी उस बैठक में मौजूद थे और पहली बार किशनगंज में जिनके घर पे ये मीटिंग हो रही थी, जी हाँ, हम दिलीप जायसवाल की बात कर रहे हैं, उनको संघ के इस बैठक से अलग रखा गया। किनको आमंत्रित करना है, संघ के किन प्रतिनिधियों से उनकी मुलाकात हुई है, ये सब कुछ पटना और मुजफ्फरपुर से तय हुआ था और उस पर नागपुर की सहमति ली गई थी। इस वजह से संघ के ऐसे संगठन प्रभारी या काम करने वाले लोग, ज़्यादा लोग पहुंचे थे जो जमीनी स्तर पर अभी भी संघ से के लिए काम कर रहे हैं। परिक्रमा करने वाले को दूर रखा गया। कहा यह जाता है कि सीमांचल का इलाका बीजेपी और संघ के जो पदाधिकारी हैं या नेता हैं, वो दिलीप जायसवाल की परिक्रमा में ही उसका समय चला जाता है। जो जैसा परिक्रमा करता है उसे उस तरीके का ओहदे दिया जाता है। इसकी जानकारी अमित शाह तक को था और यही वजह रही कि 2 घंटे तक जो ये बैठक चली, उस बैठक में क्या क्या हुआ ये चौंकाने वाली बात है। और इनसाइड स्टोरी यही है, इनसाइड स्टोरी ये है और संघ को ये जिम्मेवारी दी गई है और संघ ने भी उस जिम्मेवारी को सहर्ष स्वीकार किया है कि 1980 से जिस फ्रंट पर संघ वहाँ पे काम कर रही है, विद्यार्थी परिषद के माध्यम से, अन्य संगठनात्मक कमेटी के माध्यम से जो काम कर रही है, उसमें जो एक बात छन कर आ रही है कि जो वहाँ के स्थानीय मुसलमान हैं, सुरजापुरी मुसलमान, जिसकी संख्या अभी भी 65 से 70%, अगर मुसलमान आबादी की बात करें तो वो उतनी संख्या है। लेकिन हाल के दिनों में जो रिजर्वेशन पॉलिसी आया है, अति पिछड़ा में उनको रखा गया है, इसका लाभ बांग्लादेशी मुसलमान भी बड़ी संख्या में उठा रहे हैं। अब वो मुखिया बन रहे हैं, पंचायत समिति सदस्य बन रहे हैं, प्रमुख की दावेदारी वो दे रहे हैं, ठेकेदारी में वो आगे बढ़ रहे हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी चुनौती जो सुरजापुरी मुसलमान को बांग्लादेशी मुसलमान के द्वारा दिया जा रहा है, वो है अर्थव्यवस्था पे। जी हाँ, जितनी तस्करी का काम होता है, मवेशी की तस्करी का काम होता है, वो सारा काम जो बांग्लादेशी मुसलमान हैं उनके जिम्मे, और वही वो काम करते हैं। इसमें काफ़ी उनकी आमदनी भी होती है। इस वजह से जो एक सामाजिक समीकरण बदला हुआ था आर्थिक आधार पर, वो अब टूट रहा है। तो पहली बार ये सूची तैयार की जा रही है कि उस इलाके में जितने बांग्लादेशी मुसलमान हैं जो हाल के दिनों में काफ़ी पैसे कमाए हैं या जिनके पास काफ़ी संपत्ति जिन्होंने अर्जित की है, उसकी सूची तैयार हो करिए। और ऐसे लोगों पर ईडी और अन्य जो एजेंसी हैं उस माध्यम से उनकी संपत्ति की जांच कराई जाएगी। एक फार्मूला ये तय हुआ है। दूसरा फार्मूला ये तय हुआ है कि संघ
सुरजापुरी मुसलमानों के बीच पैठ बढ़ाएं, उनसे बात करें कि किस तरीके से बांग्लादेशी मुसलमान के आने से आपके हक हकूक पर चोट पहुंच रहा है, आपके आर्थिक व्यवस्था पर चोट पहुंच रहा है, आपका नौकरी वो ले रहा है, शिक्षक बन रहे हैं, उसी अति पिछड़ा का लाभ लेके। इस पर आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। तो मिशन 2 ये है। और मिशन 3 ये है कि सुरजापुरी मुसलमान से ही कोई ऐसा नेता जिसकी छवि मुसलमानों के बीच अच्छी हो, उनको किशनगंज में कमान दिया जाए। ये जो हिंदू के सहारे जो किशनगंज को साधने की कोशिश हो रही थी, उससे बीजेपी अपने आप को वापस ला रही है। और अब ऐसे मुसलमानों के हाथ में बीजेपी की जिम्मेवारी दी जाए जिनका स्वच्छ छवि है, और उन छवि के सहारे वहाँ के मुसलमान, किशनगंज, अररिया, कटिहार के जो मुसलमान हैं, उनके बीच पैठ बढ़ाया जाए। और तरीका यही होगा कि जो बांग्लादेशी मुसलमान आए हैं, जो हाल के दिनों में जिन्होंने अकूत संपत्ति अर्जित की है मवेशी तस्करी करके या अन्य आपराधिक घटनाओं में शामिल हो, उन पर दबाव बनाया जाए, उन पर नकेल कसी जाए। और उसी बैठक का नतीजा है कि पटना में एक दफ्तर खोलने जा रही है भारत सरकार, जिसमें इस तरह के जो लोग हैं उन पर नज़र रखा जाएगा। खास करके बांग्लादेश से जो लोग आए हुए हैं उनके कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा, इसको लेकर जल्द ही एक पटना में कार्यालय खोलने का निर्णय लिया गया है। साथ ही जो रिजर्वेशन पॉलिसी है बिहार सरकार की, उस पॉलिसी का लाभ कैसे वो ले रहे हैं, इसको संघ और स्थानीय जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनको एक्सपोज करने की जिम्मेवारी दी गई है। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सुरजापुरी मुसलमानों को आर्थिक रूप से कैसे लाभ पहुंचाया जाए, कैसे उनकी मजबूत किया जाए भारत सरकार की योजनाओं के द्वारा, उस पर संघ को जिम्मेवारी दी गई है कि आप एक ठोस कार्य योजना बनाएं जिस पर भारत सरकार आगे बढ़े।